हमारे साथ मौजूद हैं अकमल खान बारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और NA 117 के उम्मीदवार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहद उम्मीदवार है जिन्हें ऑफिशियल जो है इजाज़त मिली है कॉर्नर मीटिंग की। इनसे पूछते हैं ये इजाज़त इन्होंने किस तरह हासिल की और ये भी पूछेंगे कि इनको NA 117 के उम्मीदवार की टिकट लेने के लिए खान को कितनी ऑफर करवाई। पहली परमिशन मिली है जिसमें हम कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे हैं 19 नवंबर को। जो खान साहब के सच्चे लवर हैं, जो खान साहब से सच्चा प्यार करते हैं, उनको कोई चीज़ भी उन पे हैवी नहीं हो सकती, उनको इजाज़त। ये जो PDM का टोला प्लस दूसरे लोग वो चाह रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि इनको खौफ हरास इन पे तारी करके इनको PTI को हराया जाए। तो ये इनकी ख्वाहिशें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। भगोड़ा जो 50 रुपये स्टाम्प पे भागा था वो लेके आए और उसका भी जलसा बल्कि जर्सी ठुस हो गई है। पाकिस्तान इमरान खान है, इमरान खान PTI है। अब इन तीनों चीज़ों को माइनस करना कोई बंदा भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ये नामुमकिन है। खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं। बहुत मैं पाकिस्तान का कैंडिडेट हूँ। एज ए सिपाही खान साहब ने मुझे आधा घंटा टाइम दिया और मुझे बड़ी तसल्ली से सुना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे टिकट अनाउंस कर दी थी। मैंने एक 50 वाला वो लिया है फॉर्म, 50 रुपये वाला स्टाम्प। 50 रुपये मुझे टिकट मिला है। नहीं का अल्लाह के फजल से मैं ऑन द स्पॉट कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि खान साहब करप्शन के बहुत खिलाफ हैं। मैं 1 करोड़ का उसको चेक दूंगा, 1 करोड़ बल्कि कैश दूंगा। वो एज ए सिंगर आगे मेरे खान साहब की जो पसंद का गाना है आज़ादी वाला, वो आगे गाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अकमल खान बारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और NA 117 के उम्मीदवार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहद उम्मीदवार है जिन्हें ऑफिशियल जो है इजाज़त मिली है कॉर्नर मीटिंग की। इनसे पूछते हैं ये इजाज़त इन्होंने किस तरह हासिल की और ये भी पूछेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है टिकट जो है करोड़ों में बेचते हैं, तो इनको NA 117 के उम्मीदवार की टिकट लेने के लिए खान को कितनी ऑफर करवाई और खान ने क्या ऑफर देके जो है इनको टिकट दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आपको कि आप कामयाब हुए, आपने ऑफिशियल तौर पे जो है अदालत से परमिशन ली है। मुझे बताएं ये परमिशन किस चीज़ की मिली है और क्या सिलसिला होगा कॉर्नर मीटिंग में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी दुआओं से हमें पहली परमिशन मिली है जिसमें हम कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे हैं 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। हाँ जी। तो दूसरा आपने बोला जी हम देखें जो खान साहब के सच्चे लवर हैं, जो खान साहब से सच्चा प्यार करते हैं, उनको कोई चीज़ भी उन पे हैवी नहीं हो सकती, उनको इजाज़त है। बिल्कुल, यानी कि लेकिन इकबाल खान बारी साहब इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने जो है वो परमिशन ली, लेकिन हमने देखा कि दावा बोला गया बाकायदा पुलिस कारकुनान को उठा के लगी। तो ये आपने हिकमत अमली कैसे अपनाई और आपको लगता है कि ये आपके लिए सूदमंद होगी? देखें जी, ये जो PDM का टोला प्लस दूसरे लोग वो चाह रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि इनको खौफ हरास इन पे तारी करके इनको PTI को हराया जाए। तो ये इनकी ख्वाहिशें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एक भगोड़ा जो 50 रुपये स्टाम्प पे भागा था वो लेके आए और उसका भी जलसा बल्कि जर्सी ठुस हो गई है। तो अब वो भी बेचारा घर पे बैठ गया। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमारा आने वाला वक्त जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान इंशाल्लाह जीते नज़र। अच्छा बारी साहब, एक कॉर्नर मीटिंग में आपको कितने लोग लाने की इजाज़त होगी और ये क्या कहाँ पे, क्या एक कमरे में ये मीटिंग की इजाज़त मिली है या आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं? जी ये मेरे डेरे पे है इनसाइड अंदर। तो मुझे अब मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं कि मेरा ख्याल है अब वहाँ पे तो अब हमें चाहिए था एक बहाना चाहिए था इकट्ठे होने का। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से मुझे फ़ोन लोग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ी खुश आइंद बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान जो हैं, बाकी सीनियर लीडरशिप है, वहाँ तक आपकी खुशखबरी पहुँची है और क्या पैगाम आया खान साहब की जानिब से, क्या पैगाम मिला? लाहौर तो खान साहब के दिल में बसा हुआ है, तो उनके लाहौर में पहली दफ़ा कोई ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। देखें खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं, तो खान साहब ने अच्छा पैगाम दिया है, उन्होंने बड़ा इस प्रोग्राम को सराहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी कॉर्नर मीटिंग है, इससे ये हमने कॉर्नर मीटिंग असल में बेसिक इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं टिकट होल्डर हूँ NA 117 का शदरा से। तो मैं अपनी कॉर्नर मीटिंग इसलिए बुला रहा हूँ कि हमने कैंपेन का जो लाया मतलब वहाँ पे बनाना है। जी नाज़रीन, ये NA 117 वही इलाका है जहाँ पे इब्रारुल हक साहब भी नॉमिनेटेड थे और इब्रार साहब जब अपने वक्त में थे तो बारी साहब को जमान पार्क के दरवाजे भी जो हैं वो गुजारना पसंद नहीं करते थे, कहीं इमरान खान साहब बारी साहब की जो सलाहियत है कहीं उनको देख ना लें। तो आज बारी साहब कैसा लग रहा है कि खुदा का जो कुदरत का निज़ाम है उसमें आप क्या कहेंगे कि एक वो वक्त था कि आप जमान पार्क में जाने को तरसते थे कि इमरान खान साहब आपसे मुलाकात करें, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं वो देखें, और एक वो वक्त था कि इमरान खान साहब ने आपको सराहा है और बाकायदा ऑफिशियली तौर पर आपको ये कहा कि जनाब आप PTI की कमांड को चलाएँ? देखिए जी, जब मैं जेल से रिहा हो गया तो खान साहब ने मुझे आधा घंटा टाइम दिया। वहाँ मैं पाकिस्तान का कैंडिडेट हूँ या खान साहब का वर्कर हूँ,
एज ए सिपाही खान साहब ने मुझे आधा घंटा टाइम दिया और मुझे बड़ी तसल्ली से सुना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे टिकट अनाउंस कर दी थी। तो ये मसला ये है कि ये जो आप बंदे का नाम ले रहे हैं गुलूकार का, मैं आपकी तरफ से उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेरे एज ए सिंगर मेरे कार्नर मीटिंग पे आए। मैं 1 करोड़ का उसको चेक दूंगा, 1 करोड़ बल्कि कैश दूंगा। वो एज ए सिंगर आगे मेरे खान साहब की जो पसंद का गाना है आज़ादी वाला, वो आगे गाए। यानी कि वो पार्टी का ना बन के है, ऐसा वो सिंगर है। नहीं, पार्टी का तो वो अब रहा ही नहीं ना, पार्टी तो उसने खुद छोड़ दी है ना, हमने तो नहीं कहा, उसने खुद छोड़ी है क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर सका, या वो हो सकता है वो डर गया या उसके कोई ज़ाती मफादात थे। तो शो वगैरह थे, आपको पता ही है, बाहर जाके शो भी किए उस बंदे ने। तो मैं आपकी तरफ से फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ उसको कैश नाम दूंगा। सिर्फ वो एक गाना गा दे आप। मेरे खान साहब का जो पसंद का, हमारे इमरान खान का जो पसंद का गाना ना आज़ादी वाला, वो गाना आगे गाए। जी इब्राहिम हक साहब, आज ये पैगाम जब आप तक पहुंचे तो लाजमी आप सिंगर हैं, तो आपने जैसे लास्ट टाइम बताया था जी आप तो शोज़ पे जाते हैं, तो एक गाना बारी साहब ने आपको ऑफर दिया कि यहाँ पे आप गाएं और 1 करोड़ रुपया वो आपको नकद इनाम देंगे। अब बारी साहब कॉर्नर मीटिंग्स में आपकी क्या बातें होंगी वहाँ पे और क्या लाए अमली वहाँ पे आप करेंगे? कुछ आपने अपना सेट किया है कुछ कैजुअल? देखें जी, वहाँ पे सबसे पहले तो खान साहब से मोहब्बत की बातें होंगी। उसके बाद हमारा जो कैंपेन शुरू हो रही है, जो इलेक्शन का प्रोग्राम बनेगा वहाँ पे, वो लाया अमल तैयार होगा और ये ऐसे ही है बस। बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात को कालादम करार दे दिया जाएगा कि जनाब जिस तरह इससे पहले जो जमातें उनको कालादम करार दे दिया गया था। तो क्या समझते हैं कोई इस तरह का भी कोई फ्यूचर में आने वाले वक्त में कुछ इस तरह का काम होगा? देखें, ये एक छोटा सा जवाब है इसका। पाकिस्तान इमरान खान है, इमरान खान PTI है। अब इन तीनों चीज़ों को माइनस करना कोई बंदा भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ये नामुमकिन है। और आपको बाकायदा कोर्ट से ये इजाज़त मिल गई है कि जो पुलिस से है, पंजाब पुलिस के नौजवान और बाकी लोग हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जी, इस हवाले से सबसे पहले मैं जस्टिस अली बाकर नजीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें परमिशन दी है और उन्होंने साथ हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। और अभी इस वाक़े के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? कारकुनान सेव हैं या इस वाक़े के बाद भी कुछ ना कुछ आपसे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है? देखें, ये दोबारा हम हरासमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे भी थ्रेट्स आए हैं काफ़ी, और मेरे 5 कारकुन उन्होंने मेरे हल्के से उठा लिए हैं। ये इस इजाज़त के बाद? इसी इजाज़त के वो बाद। कारकुनान किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे कहीं पे? सर अब हमें क्या पता। अब 9 मई वाला जो ये, उसको पहले तो हम उसकी हज़ारों बार पर जो मजम्मत भी कर चुके हैं, और ये जो सारा मामला चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जीने दो, जियो और जीने दो। हम हमारा ये एज ए सिटीज़न हमारा ये हक़ है, एज ए सिटीज़न पाकिस्तान ये हमारा राइट है। हम रैलीज भी करेंगे। देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत लाजमी है, जमहूरियत के लिए इलेक्शन लाजमी है, इलेक्शन के लिए रैली जलसे जुलूस लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसके बगैर तो आगे जमहूरियत नहीं चलेगी। अच्छा भारी साहब, ये बताएं कि ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं जनाब के पार्टी फंड के चक्कर में वो हर कैंडिडेट से करोड़ों रुपया लेते थे उनको टिकट देने के लिए, वो जीते या हारे उनका मुकद्दर है। कि आपने कितने करोड़ दिए इमरान खान साहब को और किस तरह आपने टिकट हासिल की? देखें जी, मैंने एक 50 वाला वो लिया है फॉर्म, 50 रुपये वाला स्टाम्प? 50 रुपये मुझे टिकट मिला है। नहीं का अल्लाह के फजल से। खान साहब मेरिट पे बंदे को ऑर्गेनाइज करते हैं या मेरिट पे बंदे को लेके आते हैं। खान साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा वो पिछला जो लोटा टैप गन टैप चीज़ें थी वो साफ़ हो चुकी है। अब बिल्कुल PTI नजरियाती है और अपने दम पे इंशाल्लाह चलेगी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो गलत है कि इमरान खान साहब पैसे लेते हैं पार्टी फंड में, सब गलत है। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आप 50 रुपये के ऊपर भी आप देखें, खान साहब नजरियाती बंदे हैं। वो पाकिस्तान का उन्होंने एक ख्वाब देखा हुआ है, खुशहाल पाकिस्तान, खुद मुख्तार पाकिस्तान। करप्शन के खान साहब बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मैं ऑन द स्पॉट कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि खान साहब करप्शन के बहुत ख़िलाफ़ हैं। जो ये बंदे थे, ये जो आपको पता है लोटा वगैरह जो भागे हैं, जो उन्होंने पार्टी बना ली हैं, जो छोटा सा होती है प्रेशर आता है तो वो फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये सारे लोग थे जो हो सकता है ये मैं भी काम करते हूँ, ये पैसे वगैरह लेने देने वाला। तो मैंने आज तक मुझे ऐसा साहब ये तो नहीं होगा जब आप कैंडिडेट बन जाएंगे, परमानेंट मेंबर बन जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब आप भी प्रेशर है फिर आप पार्टी छोड़ते तब आप कहेंगे नहीं? देखें जी, हमने एक अहद किया हुआ है क्योंकि खान साहब हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, खान साहब पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। तो हमने खान साहब के साथ कब्र तक साथ देना है, खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ है। जी नाज़रीन, अकमल खान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 117 के उम्मीदवार हैं और सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम यहाँ पे दिया कि मैं आखिर दम तक इमरान खान साहब के साथ रहूँगा। मैं पहले भी बगैर लालच के था और अब भी बगैर लालच के उनके साथ रहूँगा। आखिर में सर इमरान खान साहब के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मैं अपने खान साहब को पैगाम वही देना चाहता हूँ कि खान साहब आप कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, तो हम खान साहब आपको अपनी तरफ से ये पैगाम दे के आपने खान साहब बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
22 करोड़ या 24 करोड़ वाम आपके साथ खड़ी है, वो आपको आपका रास्ता देख रही है। जब आप अडयाला जेल से निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जलसागाह बन जाएगा। जी नाज़रीन, अकमल खान बाड़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि क्या आप भी इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो वोट आपके पास है क्या वो इमरान खान साहब की मानत है या किसी और सियासी जमात की। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।